एक बार वृंदावन की बात है, श्री गोवर्धन दास बाबा कथा कर रहे थे श्री जी कुंज में। बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा श्रोता बनकर के बैठे थे। तो एक दिन महाराज भाव अति हो गया और बाबा कथा करते करते रोने लगे। और जब बाबा रोने लगे तो महाराज महात्माओं ने पूछा, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने निवेदन किया कि देखो पूरा जीवन निकल गया कथा कहते कहते, अब यह जीवन को कोई भरोसा ना आए, कब हमें यह संसार को छोड़ के जानो पड़े। तो बाबा कहाँ बात है भाई, जो संसार में आयो है बापू तो जानो ही पड़ेगा। बोले बात वो नहीं है, पूरा जीवन हो गया भगवान की कथा कहते कहते, परंतु आज तक हमें श्याम सुंदर को दर्शन ना भयो। बोलो राधे राधे। आप सब कृपा करो और हमारे ऊपर श्री बिहारी जी से प्रार्थना करो कि हमें भगवान को दर्शन है जाए। बाबा इतना कह करके रोने लगे और रोए ही नहीं, महाराज मूर्छित हो गए। बड़े बड़े रसिक संत थे, श्रोता, ग्वारिया बाबा, हरे कृष्ण बाबा। अब तो महाराज सबने कीर्तन प्रारंभ कर दिया और मूर्छा खुली महाराज जी की। तो महाराज जी उठ करके सीधे यमुना के किनारे जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे हैं। और बाबा के मन में अचानक से भाव उठा और वृक्ष की ओर देखने लगे। और जैसे ही देखने लगे ना तो महाराज फिर भाव बन गया और फिर रोने लगे और खड़े होकर के वृक्ष का आलिंगन कर लिया। अरे आप ब्रज वृंदावन के वृक्ष हो, क्या हमें श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होगा? क्या हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा? अब तो आप आश्चर्य जानेंगे। उन वृंदावन के उस वृक्ष के अंदर से आवाज आई, बाबा अरे आपकी कथा को सुनवे रोज बिहारी जी आवे। बोलो राधे राधे। परंतु आप पहचान नहीं पा रहे हैं। बोले पहचान कैसे होगी? बोले देखो सबसे पीछे कथा में जो सावरा सलोना बालक आकर के बैठता है ना, बस वो बिहारी जी है। अब दूसरे दिन महाराज व्याकुलता बढ़ने लगी और कल्पना में डूब करके रात्रि भर रोते रहे। प्रातःकाल हुआ, यमुना स्नान किया। अब व्याकुलता बढ़ गई कि मेरी कथा में बिहारी जी आएंगे, आज मुझे दर्शन होगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। समय था कथा का 2 बजे से और आज बाबा व्याकुलता के कारण 1 बजे ही कथा कहने पहुंच गए महाराज। क्यों? क्योंकि बिहारी जी आने वाले हैं, बिहारी जी का दर्शन होने वाला है। और कथा प्रारंभ कर दी, लोग आने लगे और जो भी जीव आता कथा में, कथा कहते कहते बाबा अपने मन में सोचते कि अभी तो आयो ना आए, हाँ पतो ना है भैया कब आवेगा। फिर कथा कहवे लग जाते, फिर थोड़ी देर कथा करते और उसके बाद में फिर भाव उठता, बोले अभी तो आयो ना है, पतो ना है कब आवेगा। 1 घंटा ऐसे निकल गया कथा कहते कहते और आज एकदम से सावरा सलोना बालक आकर के कथा में पीछे बैठा। और जैसे ही बाबा को दर्शन हुआ है तो बाबा ने सभी श्रोताओं को कहा कि देखो मेरी कथा में बिहारी आके बैठे है। और जैसे ही बाबा ने कहा कि तुरंत महाराज जी मूर्छित हो गए। तो कहने का भाव, ब्रज वृंदावन के वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं है महाराज। बड़े बड़े अमलात्मा सिद्ध संत, बड़े बड़े रसिक संत महाराज बैठे हैं ब्रज में, साधना कर रहे हैं वृक्षों के रूप में किशोरी जी की। और वो कामना कर रहे हैं कि किशोरी अपनी सेवा में हमें अंगीकार कर लीजिए। तो आज महाराज इंद्र कहता है, प्रभु जो बनाओगे बन जाऊंगा, परंतु अब मेरा मन नहीं है कि मैं ब्रज को छोड़ करके महाराज स्वर्ग में जाऊं। तो भगवान ने समझाया, भले आदमी पहले तो तेरे अंदर इतना अभिमान था कि मेरे ब्रजवासी और ब्रज को ही नष्ट करना चाहता था,
और आज जब अभिमान शून्य हो गया है तो स्वर्ग को छोड़ना चाहता है। जाओ मेरी आज्ञा में रह करके तुम अपने स्वर्ग के प्रशासन को भोगो, अब तुम्हें दोबारा कभी भी अभिमान नहीं होगा। आज महाराज भगवान की प्रार्थना करके इंद्र महाराज बार बार दंडवत प्रणाम करके चले गए हैं। और इधर में परम आदरणीय महाराज सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। राजन, एक बार ब्रजवासियों ने भगवान से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? ब्रजवासियों को संशय हो गया कि हो ना हो हमारो लाला भगवान है। तो आए भगवान के पास और आके निवेदन किया कि भैया कन्हैया, हमने बैकुंठ नहीं देखा, आप हमें बैकुंठ को दर्शन कराओ महाराज। तो भगवान ने बहुत मना किया और ब्रजवासी नहीं माने, जिद करने लगे। तो भगवान ने ब्रजवासियों की जिद के आगे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया है। अब देखो ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं महाराज, हाँ, बैकुंठ में जाके भी उछल कूद करने लगे। देवता उनको आंखें निकाल करके डांट देते। जब भी ब्रजवासी शोर मचाते देवता डांट देते। भगवान के पास में ब्रजवासी जाने का प्रयास करते तो महाराज देवता डांट देते। अब तो ब्रजवासी परेशान है गए और फिर कन्हैया से कहा, कन्हैया अरे या तेरे बैकुंठ ते बढ़िया तो हमारो ब्रज मंडल है, जहां हम तेरे संग में खूब खेलें, खूब ऊधम करें, खूब महाराज आनंद मनावें। भैया हमें बैकुंठ की आवश्यकता ना आए, तू तो हमें ब्रज में ही छोड़ दे। भगवान पुनः ब्रजवासियों को महाराज बैकुंठ से ब्रज में लेकर के आए हैं। देखो कथा छोटी सी है पर इसका भाव क्या है। जिस जीव के हृदय में बैकुंठ की इच्छा ना हो, जिस जीव के हृदय में स्वर्ग की कामना ना हो, उसी जीव को ब्रज का वास मिलता है और उसी जीव को महाराज महाराष्ट्र में प्रवेश मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राधा।